नमस्कार, समाज सामना न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई खबर के साथ। आइए जानते हैं कि क्या विचार है राज्यवर्धन राठौड़ झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के आगामी चुनावों व विपक्षी पार्टी को लेकर। किस तरह का तैयारियां रहेंगी? सबसे बड़ी विधानसभा सीट आपको तो बोलना है जी। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह से पिछले 5 साल के अंदर कुशासन हुआ, उसकी उम्मीद नहीं थी। हम जानते हैं कि कांग्रेस सरकार सुशासन नहीं ला सकती, लेकिन जिस हद तक भ्रष्टाचार हुआ, जिस हद तक यहाँ पर अलगाववादी आए, तुष्टीकरण हुआ, इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। और जनता को जिस तरह से लूटा गया, इस बार जनता उसका हिसाब किताब लेकर रहेगी। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अमृत काल का विजन है, देश आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ राजस्थान भी आगे बढ़े, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारा संकल्प रहेगा, हमारी प्रतिज्ञा रहेगी। घर घर पीने का पानी, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो और राजस्थान सबसे प्रथम राज्यों के अंदर हो, ये हमारा संकल्प और प्रतिज्ञा रहेगी। पूर्व प्रत्याशी वहाँ से रहे, विधायक रहे, राजपाल सिंह जी के समर्थक आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, टिकट बदलाव की मांग कर रहे हैं। देखिए, शुरू के दिन में था, लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से इस प्रतिज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र सबसे पहले, और राष्ट्र हित के अंदर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर अगर पूरा कैबिनेट भी हटा दिया जाए तो भी छू नहीं होता। कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है, आज मुझे मिली है, कल किसी और को मिलेगी। मैं इस बात में पूरा विश्वास रखता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरा जो राजनीतिक अस्तित्व है वो पूरा का पूरा 100% 100% प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं सेना में था, सेना को पूरा समर्पित था, खेलों में रहा, खेलों में पूरा समर्पित रहा। आज देश सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं, तो पूरी तरह समर्पित है। और इस इतनी त्याग तपस्या राजस्थान ने देखी है। किसी को टिकट मिले ना मिले वो तो बहुत छोटी सी बात है। आज जितेंद्र जी हमारे साथ आए हैं, मैं जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि वो आज यहाँ पधारे। राज्यवर्धन जी, अभी जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि बीजेपी लगातार है वो सनातन धर्म के नाम पे या फिर भगवान श्री राम के नाम पे पूरे राज्य में जो आपसी मतलब दो समाजों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। कानून व्यवस्था तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के हाथ में थी। किसने कहा था उनको कि सनातन को डेंगू कहें, सनातन को मलेरिया कहें? ये तो इंडी अलायंस इकट्ठे होकर उन्होंने कहा है। हम तो अभी भी पूरी तरह संकल्पित हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक एक नागरिक को आगे बढ़ाना चाहती है, कोई भेदभाव नहीं करती। यहाँ राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह नहीं है कि अलग आदेश निकालती है कि खास समुदाय का त्यौहार है, बिजली नहीं कटनी चाहिए, और एक समुदाय के लिए धारा 144 लगा जाती है। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ों के समय भी, आप रिसर्च करिएगा, अंग्रेज़ों के समय भजन कौन सा बजेगा उसकी अनुमति अंग्रेज़ों से लेनी पड़ती थी क्या? लेकिन आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार से लेनी पड़ती है। किस तरह से ध्वस्त करे गए मंदिर, राम दरबार गिराया गया, कितने दंगे हुए, गर्दन काटी गई, राजस्थान ही बचा था अलगाववादियों को आने के लिए। हम तो पूरी तरह तैयार हैं। एक जीवन है, उस जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया है। एक एक भाजपा का कार्यकर्ता, अलगाववादी 3 तारीख से पहले निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद दशहरा जो 25 नवंबर को बनने वाली है, दोबारा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत एक एक राजस्थान का नागरिक दर्ज करेगा और दशहरा फिर से मनाएगा। 3 तारीख को दिवाली मनेगी और दिवाली के बाद राम राज्य जब राजस्थान में स्थापित होगा, ये अलगाववादी दिखाई नहीं देगी। सरकार अपनी गारंटियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। गारंटी का काउंटर आपने भी गारंटी से दिया है आज? नहीं भैया, गारंटी में फ़र्क होता है, व्यक्ति में फ़र्क होता है। चाइना माल को कोई गारंटी होती है क्या? कांग्रेस की कभी गारंटी हुई है? पिछले 1970 से इनकी गारंटियां चलती आ रही हैं। देश को धकेल कर एक परिवार को आगे बढ़ाना, इनके गारंटी के पीछे यही वारंटी है, एक परिवार को आगे बढ़ाना। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की त्याग तपस्या, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसा नेतृत्व मिला है जो दशकों से, सदियों से नहीं था भारत के पास। और अब तो इस तारीख देकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि जब 100 वर्ष पूरे होंगे उसमें राजस्थान शामिल होगा। यहाँ पे कोई कार्यकर्ता बदली होते रहते, प्रत्याशी बदली होते रहते हैं, टिकट बदली होते रहते हैं, लेकिन कमल का निशान परमानेंट है, परमानेंट रहेगा।
और लगातार जीतता रहेगा। के नामांकन को भी हम महत्व देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जीत को भी महत्व देते हैं और जिस प्रकार का उत्साह आपने देखा है, मैं निश्चित होकर के जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। राजस्थान की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का। वो चाहते हैं कि जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उसी प्रकार की यहाँ मिले, और क्यों ना मिले। मैं बल्कि अपील करूँगा मीडिया के माध्यम से लोगों को जाकर के समझाया जाए, जिस प्रकार से 35,000 महिलाओं का यहाँ शोषण हुआ, वहाँ दूसरी ओर मोदी जी ने 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय दिए, 10 करोड़ को गैस के सिलेंडर दिए। तो क्यों हम अपने आप को वंचित रख रहे हैं? जैसे अभी कहा जा रहा था कि एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच में भेदभाव किया जाता है। मोदी जी ने कभी ये नहीं पूछा कि गैस का सिलेंडर किस घर में पहुंचा है, हिंदू है कि मुसलमान है, ठाकुर है कि ब्राह्मण है। उस प्रकार की न्याय व्यवस्था, जहां जिस चीज़ की जहां आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, वो तभी सुनिश्चित है जब यहाँ पर भी उसी प्रकार का डबल इंजन की व्यवस्था हो और उसकी जवाबदेही मोदी जी के आगे हो। और इसलिए अब राजस्थान की जनता मोदी जी के नेतृत्व में अमृतकाल के इस भारत की विकास यात्रा का पूर्णतः हिस्सा बनने को निकल चुकी है। कितनी आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।